बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज की वीडियो की बात करें तो 1% भी मूड नहीं था कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जब मैंने बनानी होती है वीक में तो तकरीबन सैटरडे को अपलोड कर देता हूं। तो सैटरडे भी गया, आज संडे भी तकरीबन सारा गुजर गया, तो मूड नहीं था। लेकिन कुछ भाई हैं आप में से, जैसे कि डॉक्टर साहब हैं, वो फिर पर्सनल में आके मैसेज करते हैं कि बंदा हूं बुढ़ी को लेना भी की डरे कि बंदा वीडियो भी ना बनाए। क्योंकि लास्ट वीडियो जो बनाई थी जिसमें बताया था कि फर्दर डेली वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो उसमें जिक्र किया था कि फैमिली को टाइम नहीं दे सकता और बाकी चीजें। तो फैमिली को लेके वो कहते हैं कि तुम बीवी से बड़ा डरते हो इसलिए वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने कहा चलें एक प्रूफ तो दिया जाए कि कम से कम ये डर हमें नहीं है। तो उस ट्रोलिंग से बचने के लिए मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाते हैं। फिर तो जुम्मे वाले सेशन की अगर बात करें तो अच्छा सेशन था और अच्छा होने की उम्मीद भी थी, क्योंकि जुमेरात को 3-4 गुड न्यूज इकट्ठी हो गई थी। एक तो IMF वाली थी, उसके बाद इंटरेस्ट रेट वाली, उसके बाद जो जलसा था PTI का, जो पूरे मुल्क में वो एहतजाज की कॉल दी हुई थी उन्होंने, वो भी बैक चली गई, उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो ये 2-3 चीजें थी जिनको लेके लग रहा था कि जुम्मा जो है वो ब्लेसिंग फ्राइडे हो सकता है। तो जुम्मे वाले सेशन में इंडेक्स ने आपको गैप ओपनिंग दी तकरीबन 800 प्लस पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने जो हाई बनाया वो 80,016 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1,000 पॉइंट गेन किया था। उसके बाद अगर जुम्मे वाले सेशन का लो देखें तो वो 79,262 का रहा, जिधर इंडेक्स के पास पॉजिटिव में तकरीबन 245 पॉइंट बचते थे। और तकरीबन जो गैप ओपनिंग थी 800 पॉइंट के साथ, वो तकरीबन जो है वो एडजस्ट हो गई। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 79,333 पे रही, जिधर इंडेक्स ने 315 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो जैसे न्यूज थी, जैसे खबरें थी, उस तरह के वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुए। होना यह चाहिए था कि कम से कम 200 प्लस मिलियन जो वॉल्यूम थी वो ट्रेड होते, लेकिन सिर्फ 191 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में जुम्मे वाले सेशन में। उसके बाद पेनी स्टॉक को लेके एक चीज मेरे माइंड में थी, असल अगर देखा जाए तो शायद यही एक बात थी जिसको लेके मैंने वीडियो बना दी कि देखें पेनी स्टॉक ठीक है ना, मैं पेनी स्टॉक में काम करता हूं, जो हमारे दूसरे एडमिन साहब हैं ग्रुप के सिद्दीकी साहब, वो भी पेनी स्टॉक को पसंद नहीं करते। ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक जो है, जो महंगे स्टॉक हैं, वो अच्छा गेन देते हैं, अप डाउन जो उनकी मूव है वो ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है। लेकिन जिस तरह आपकी KSE 100 इंडेक्स या कराची स्टॉक मार्केट इंडिविजुअल के बगैर बेमानी है, उसी तरह आप पेनी स्टॉक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पेनी स्टॉक हो या चाहे ब्लू चिप स्टॉक हो, पेनी स्टॉक की अपनी मूव है। पेनी स्टॉक भी एज सच बुरे नहीं है, सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने किन रेट्स पे बाय किए हैं। अब सिनर्जी को देखें, मैंने कभी सिनर्जी में काम नहीं किया, बहुत से बाई करते हैं। वॉल्यूम इसके देखें तकरीबन 9 मिलियन के वॉल्यूम है, और ये बहुत थोड़े वॉल्यूम है सिनर्जी के, नहीं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेड होते हैं। अब जिस बंदे ने सिनर्जी को पकड़ा है 345 पे और जाके सेल किया है 419 पे, उसको आप जितनी मर्जी दलीलें दे दें कि ब्लू चिप स्टॉक ये होते हैं, फलां होते हैं, ढिमकां होते हैं, उसको 4 रुपए के साथ जब 8 आने बचते हैं, 50 पैसे बचते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा कि ब्लू चिप स्टॉक के हैं। वो कहेगा नहीं जी सिनर्जी से स्टॉक ही कोई नहीं है। अब जिसने सिनर्जी को पकड़ा हुआ है पीछे जाके 5 रुपए में और उसके बाद उसके रेट ही नहीं आए, तो वो कहेगा नहीं जी सिनर्जी बड़ा बुरा स्टॉक है। तो ये मैटर करता है आपकी बाइंग किधर पे है, आपने उस स्टॉक को कहां पे जाके पकड़ा है। अब अगर आप महंगे स्टॉक में देखें, ब्लू चिप स्टॉक में देखें, ATRL की बात करें, तो जिस बंदे ने ATRL को 422 का या 421 का पकड़ा है, उसके बाद ये मूव कर रहा है 332 पे, 340 पे, 355 को, ये तोड़ ही नहीं रहा। आप उससे बात करके देखें, वो कहेगा नहीं जी मैंने तो ATRL जैसा बुरा स्टॉक देखा ही नहीं है। एक बंदा कह रहा है कि सिनर्जी जैसा बेस्ट स्टॉक कोई नहीं है, दूसरा कह रहा है कि ATRL जैसा बुरा स्टॉक कोई नहीं है। क्यों कि जिसने ATRL को ऊपर जाकर 421 पे, 418 पे पकड़ा है, उसको अब तकरीबन 75 रुपए, 80 रुपए लॉस हो रहा है। वो कैसे बोलेगा कि ATRL अच्छा स्टॉक है। तो मैटर करता है, स्टॉक पे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने उसको पकड़ा कहां पे है। अब कई ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत बुरे हैं, नहीं मूव देते, लेकिन वो डिप में कई लोगों ने पकड़े, अप साइड पे बेचे, उनके लिए तो वही अच्छे हैं। और जिन स्टॉक में लॉस हुआ वो कहेंगे कि इन जैसे बुरे स्टॉक नहीं है। तो मैटर करता है कितने सब्र के साथ और देख के आपने उस स्टॉक की बाइंग की है और उसको जाके फिर अपसाइड सेल किया है। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए तकरीबन 87 मिलियन के,
उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में PASL, कॉसम, FCSC, बेस, MDTL, वेव्स, SL, GL, TPL, FNEL। और अगर आप देखें तो इनमें कोई भी अच्छा स्टॉक आपको नजर नहीं आएगा, सारे पेनी स्टॉक हैं। तो इसको देख के पता चल रहा है कि अभी भी जो हमारा इंडेक्स है या मार्केट है उसने सही मोमेंटम नहीं पकड़ा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज में मूव थी जुम्मे वाले सेशन में। उसके बाद देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर, ये दो सेक्टर ही मूव किए हैं, एक ने 165 पॉइंट गेन किए और एक ने 150 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर प्रेशर में और कमर्शियल बैंक्स जो है वो प्रेशर में। कमर्शियल बैंक्स का प्रेशर लेना बनता था क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी आई थी, लेकिन सीमेंट सेक्टर जो है देखें ये चिपकाया गया है। अब आप लोग क्या कहते हैं, जितनी मर्जी चीजें आपको बताई जाएं कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, उसके बाद सीमेंट सेक्टर मूव करेगा, स्टील सेक्टर मूव करेगा, ऑटो सेक्टर मूव करेगा, जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक बात है, वो जैसे एक गाना नहीं है कि हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, वैसे आपको याद रखना है कि तमाम जो स्टॉक एक्सचेंज के फार्मूले हैं उनमें से एक फार्मूला सबसे ऊपर है कि न्यूज बेस पे सेल किया जाता है। जब भी आपको पता चलेगा क्योंकि कोई अच्छी न्यूज आई है उस पर आपने सेलिंग करनी है। अब अच्छी न्यूज क्या थी कि इंटरेस्ट रेट में कमी आई, ठीक है, मानते हैं कि उसमें से सीमेंट को मूव मिलेगी, एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने पहले से सीमेंट को बाय किया हुआ है उनको न्यूज मिली, उन्होंने इस न्यूज पे सेल करना था। चूंकि सीमेंट सेक्टर के पास गुड न्यूज थी तो इदारों ने इसको चिपकाना मुनासिब समझा और इंडिविजुअल ने इसको लेना मुनासिब समझा। वो बाद में फीपी लिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखें आप में और इदारों में फर्क क्या है। इदारे ये कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म दुनिया भी है, तो मौका गनीमत जाना, उन्होंने आपको चिपकाना मुनासिब समझा। अब आपके माइंड में क्या होता है कि रात को, पिछले दिन जुमेरात को आपने न्यूज सुनी कि इंटरेस्ट रेट में कमी आई, आपको लगा अब सीमेंट सेक्टर ने बहुत ज्यादा बढ़ना है, लिहाजा सुबह इसको बाय किया जाए। सुबह कई लोगों ने अपर कैप पे लगाया MLCF को, फलां स्टॉक को, जितने भी सीमेंट सेक्टर थे ऊपर के रेट्स पे जाके इनको पकड़ लिया। अब देखें PPL पिछले कितने दिनों से तकरीबन 113 को तोड़ नहीं रहा, 113.20, 113.40, फिर 112, 111। कल उसने जुमे वाले सेशन में उसने हाई दिखाया तकरीबन 116 का, कोई तुक नहीं बनती थी। तो आप लोग क्या करते हैं कि जब अच्छी न्यूज आती है आपको अपर कैप पे पकड़ने की पड़ी होती है कि अच्छी न्यूज आ गई है, अब तो मार्केट नीचे जाना ही नहीं है, अब तो ये रॉकेट बन जाएगी। जो इदारे होते हैं जिन्होंने नीचे माल उठाया होता है वो आपके गले में ये माल डालते हैं और निकल जाते हैं। तो सीमेंट सेक्टर में भी सेम सिचुएशन थी ये जुमे वाले सेशन में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो ईफर्ट ने सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो गेन किए, तकरीबन 84 पॉइंट। उसके बाद OGDC, FFC, SRVI, हपको, PPL, मारी, कोलगेट, PSO, BAFL। मारी को देख के याद आया कि जब मारी ने डिविडेंड अनाउंस किया था और बोनस शेयर अनाउंस किए थे तो बड़ी खबरें थी इसकी, बड़ा गर्म था काम कि ये 8000 को दिखाएगा, कैपो कैप जाएगा, 5000 दिखाएगा। मेरी वीडियो निकाल के देख लें, मैंने तब भी आपको बोला था कि मुझे मारी 4000 तक तो जाता नजर आता है, उसके ऊपर की उम्मीद नहीं है। तो मेरी पेशन कोई भी गलत साबित हुई, 4000 भी इसने नहीं किया बल्कि 3718 समथिंग का इसने हाई लगाया। तो देखें किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, कुछ कुछ हकीकत के पास पास की उम्मीद रखनी चाहिए। तो मारी ने फिर क्लोजिंग जो दी लास्ट सेशन में जुमे वाले में वो तकरीबन 3530 या 3550 इतने की क्लोजिंग थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो UBL है, HBL, DG खान सीमेंट, MEBL, कोहार सीमेंट, लक, MCB, DAWH, MLCF, KEL। और नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में आप देखें तो आपको सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा नजर आएगा। जुम्मे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक ने सेलिंग की तकरीबन $2 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.34 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है तकरीबन $3 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 3.39 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है $1 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग तकरीबन $1 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 1.89 मिलियन की, MBFC की बाइंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 2.23 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.50 मिलियन की। एक चीज बहुत दिन से आपको कह रहा था, जितनी भी पीछे डेली बेसिस पे वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका इंडेक्स 80,000 को, 81,000 को, 82,000 को टच करेगा तो ये सेलिंग करेंगे, क्योंकि इनकी जो पिछली बाइंग है
वो तकरीबन 80,000 के आगे पीछे किया है, तो उतनी देर तक ये सेलिंग नहीं करेंगे जितनी देर तक इनके मतलूबा रेट नहीं आएंगे। तो जुमे वाले सेशन में इंडेक्स ने 80,000 को टच किया और देखें इन्होंने तकरीबन 3.5 मिलियन का माल निकाल दिया। अब प्रॉफिट टेकिंग कहें या आप सेलिंग कहें, जो भी कहें, लेकिन अच्छे रेट्स पे आके इन्होंने सेलिंग की। उसके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लें और साथ में बैंक्स को भी देख लें। अब अगर आप सीमेंट सेक्टर को अलग से देखें तो देखें फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग, बैंक्स की सेलिंग, ब्रोकर की सेलिंग, म्यूचुअल फंड की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग, और सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर को बाय किसने किया? इंडिविजुअल्स ने, तकरीबन $500,000 का। तो देखें चीजों को, एक चीज पहले माइंड में रखें। अब तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता क्योंकि तमाम चीजें आपको समझा चुका, बता चुका, अब बताने के लिए रहा कुछ नहीं। अफवाहों पे चीजों को बाय किया जाता है और न्यूज पे सेल किया जाता है, ये आपने बात बहुत से लोगों से सुनी होगी। अब सीमेंट सेक्टर को सेलिंग का टाइम था, सीमेंट सेक्टर में इस पे प्रॉफिट टेकिंग करने का टाइम था और जनाब इंडिविजुअल साहब ने इसको बाय कर लिया। अब दूसरी साइड पे देखें तो ATLL के पास बैड न्यूज है। उसका एक जो प्लांट है डीजल वाला, वो शट डाउन किया हुआ है कुछ दिन के लिए। अपग्रेडेशन के लिए कह लें या उनके पास आगे डीजल की सेलिंग नहीं है तब कह लें, लेकिन अब जो है आपको ATLL प्रेशर में मिल रहा है, उसको बाय करने का टाइम अब है। 333 रुपए में मिल रहा है, 422 रुपए का उसने हाई दिखाया। तो ATLL को ऐसी जगह पे बाय करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि जब उस स्टॉक के पास बैड न्यूज आती है, पैनिक सेलिंग करके उसको निकाल देते हैं। बस हमारे पोर्टफोलियो में इसको नजर नहीं आना चाहिए। आपसे लेता कौन है? इदारे उस टाइम आपसे ले लेते हैं। फिर जब उसके पास अच्छी न्यूज आती है, अभी कल परसों को वो कहेगा ATLL कि मेरे मामलात हल हो चुके हैं FBR के साथ, मैं दोबारा जो अपना प्लांट है वो रीओपन करने वाला हूं। फिर आपको लगेगा कि अब तो ATLL ने रुकना ही रही, अब तो जाके ये रॉकेट की तरह आसमान में घुस जाएगा। उसका रेट आ जाना है 375, 365 पे, 380 पे, उधर जाके आपने पकड़ लेना है। 333 पे नहीं पकड़ा, लेकिन 385 में पकड़ेंगे, 400 में पकड़ेंगे। फिर कहेंगे ATLL अच्छा नहीं है यार, ये स्टॉक तो मूव नहीं देता और कोई भी न्यूज मूव नहीं देती। फिर खुद को भी कोसते हैं और जो आपको बताते हैं उनको भी कोसते हैं। अब आप गेल से दूर हैं, GHNI से दूर हैं, HCAR से दूर हैं, ATLL से दूर हैं, HEPCO से दूर हैं। क्यों? कि ये चल नहीं रहे यार, परा कर रहा है तो चलते ही नहीं पे। पकड़ते हैं हम उनको जो चल रहे हैं, उसको देखते हैं जो ऑलरेडी हाई पे मूव कर रहा है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे मारी था 2700 पे गया, आपको लगा कि ये आप पता नहीं 4800 पे जाएगा या 4000 पे जाएगा, मारी जाके पकड़ लिया लोगों ने 3700 पे, उसकी क्लोजिंग आ गई 3550 रुपए पे, 150 रुपए तो ये गया। जो आपको लगता है कि इसने नहीं चलना, उन्होंने ही जाके फ्यूचर में चलना होता है। ये जब गेल, GHNI और बाकी चीजें चलेंगी, इन्हीं को आपने जाके 400 के पास पकड़ना है, 319 पे, 336 पे जाके पकड़ना है, लेकिन अब नहीं पकड़ना। अभी वो टाइम है जब आपने उन स्टॉक को पकड़ना है। जब स्टॉक नहीं चल रहे होते, एक जगह खड़े होके एक्यूमुलेशन हो रही होती है, ब्रेकआउट के पास होते हैं, उन्हीं को उधर पकड़ने का टाइम होता है। आप उस टाइम नहीं पकड़ते। जब वो स्टॉक मूव दे चुके होते हैं तब जाके आपको ख्याल आता है कि अब इनको पकड़ना चाहिए। तो तमाम बातों का लुबे लबाब यही है कि बैंक्स सिर्फ सेलिंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कंपनीज अभी बाइंग पे हैं और बहुत ठीक बाइंग की। उन्होंने $3 मिलियन का माल उठाया। इंश्योरेंस कंपनीज ने तकरीबन 1 मिलियन का माल उठाया। म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 2 मिलियन का माल उठाया। तो पीछे भी जब इंडेक्स हमारा हाई साइड पे था तो यही होता था, 1-2 इदारे सेल करते थे, बाकी 1-2 इदारे उसको बाय करते थे। तो अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह यही होना है। इंडेक्स अपना मोमेंटम बना लेगा क्योंकि जितनी बैड न्यूज थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह इंडेक्स अपना मोमेंटम बनाएगा, आपको निकलने का मौका भी देगा, प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी देगा। लेकिन अगर आपने होश के नाखून लिए तो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।